एक आम सी मिलने वाली चीज़ है ज़ीरा। बेशक अल्लाह की कुदरत ने रखा है आपके लिए इसमें सेहत का ज़खीरा। सोने चांदी से बढ़कर है इसमें तवानाई। कहते हैं जिसे ज़ीरा वो है दरअसल एक कीमती हीरा। मैं डॉक्टर फहद अरतानी, रोशनी वाला आपका रूहानी मौलवी, आपका रूहानी उस्ताद, सबसे बड़े इस्लामिक हेल्थ चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। न सिर्फ ज़ीरे का पानी सोने के पानी की रंगत का होता है, बल्कि इसकी शिफायाबी की तासीर भी उतनी ही ज़्यादा कीमती होती है। कहते हैं कि ज़ीरे का पानी थोड़ा सा गर्म है, तभी तो यह आपके जिस्म से चर्बी को पिघलाकर आपके जिस्म से बाहर कर देगा। बस उबलते हुए पानी में थोड़ा सा ज़ीरा डालिए, इसका कहवा बनाइए। जैसे ही इस कहवे की भाप उड़ती जाएगी, आपकी चर्बी भी पिघलती हुई नीचे आएगी। हमेशा चावल के अंदर ज़ीरा डाल के खाने का मशवरा हमें बुजुर्गों के जरिए मिला। बेशक हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग अच्छी तरीके से जानते थे कि चावलों के अंदर ज़ीरा डाल देने से चावलों की तवानाई, उसकी तासीर हल्की हो जाती है। फिर जो चावल जिस्म को फुलाने वाले थे, मोटा करने वाले थे, अब ज़ीरे की तवानाई वाले ये चावल आपके वजन को कम करने में काम आने वाले हैं। देखिए कोई रह न जाए मोहब्बत और अखुवत की इस मिठास से। इन बातों को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जिनको आपसे ज़्यादा इन बातों की ज़रूरत है। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, ज़ीरे के पानी से मुतालिक ताकतवर तरीन चीज़ें आपको मज़ीद मिलती चली जाएंगी। आपको 1 लीटर पानी लेना है। अब की बार हम इसके अंदर भुना हुआ ज़ीरा 1 चम्मच डालेंगे और फिर शामिल करेंगे इसमें अजवाइन 1 चम्मच और थोड़ा सा काला नमक। ये पानी 1 लीटर सुबह से लेकर रात तक में आपको ख़त्म करना है। आप जब भी ये पानी पीजिए, याद रहे कि जब भी आप खाना खाएं उसके बाद ये पानी आपको ज़रूर पीना है। इस पानी को आपको हरगिज़ फ्रिज में नहीं रखना है, इसे सादा हालत में रूम टेम्परेचर पर ही आपको इस्तेमाल करना होगा। इस पानी में मज़ीद शिफाया भी शामिल करने के लिए जब भी ये पानी पिए तो या अल्लाह या हक़ या सलाम 11 मरतबा पढ़कर दम करें और फिर ये पानी पीजिए। वज़न कम करना है ना आपको, चर्बी चाहे जितनी भी ज़िद्दी हो आपकी चर्बी ऐसे पिघलेगी जैसे मक्खन तवे के ऊपर पिघलता है। ज़ीरे का कहवा तैयार करते हैं। पहले आपको अदरक थोड़ी सी लेनी है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके आपको तैयार कर लेने हैं। सौंफ, ज़ीरा और अजवाइन आपको बराबर मिकदार में लेना है। एक पतीले में शामिल करना है पानी में, इसे अच्छी तरीके से उबाल लेना है। इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डालिए और थोड़ा सा शहद भी डालिए। कटा हुआ जो अदरक तैयार था या उसका रस निकाल लीजिए, वो भी इसमें शामिल कर लीजिए। बस ये जो कहवा तैयार है इसे आप सुबह निहार में पी लीजिए। बस याद रहे कि इसके बाद आपको 2 घंटे तक कुछ खाना नहीं है। बस पानी बेशुमार पीते रहना है और दुरूद शरीफ बेहिसाब पढ़ते रहना है। अपने रूहानी मसले मसाइल को हल्के में मत लीजिए, इसे हल्की तरफ लेकर जाइए। यह आपकी जिस्मानी बीमारियों और जहनी उलझनों से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने मुस्तनद रूहानी इलाज के लिए सही मुशावरत, सही इस्तिखारा और उसके बाद सही इलाज की तरफ जाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रोशनी सेंटर पाकिस्तान दुरूद पाक के सदके 40 सालों से दुखी दर्द इंसानों के लिए मरहम का काम कर रहा है। याद रहे कि ज़ीरा एक ऐसी खुराक है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट आज तक सामने नहीं आया। यानी कि उस शख्स ने हमेशा सेहत का खजाना ही है पाया जिसने ज़ीरे को सही से है अपनाया। जिनकी गैस खाना खाने के बाद भारीपन के साथ दिल पर चढ़ती है, उसके बाद दिमाग तक पहुंचती है। फिर चाहे कोलेस्ट्रॉल जितना ही बड़ा हो, कोलेस्ट्रॉल की मिकदार जितनी भी हो, सारी की सारी पेशाब के जरिए बाहर निकलने वाली है। अब मिकदार की तरफ चलते हैं। समझ लीजिए कि आपको ज़ीरा इस्तेमाल कितना करना है अपने वज़न के मुताबिक। अगर आपका वज़न 70 किलो से ज़्यादा है तो आधा चम्मच ज़ीरा आपके लिए रोज़ाना की बुनियाद पर काफ़ी रहेगा। और अगर वज़न आपका 80 किलो से ज़्यादा है तो फिर पौना चम्मच। और अगर 90 किलो से ज़्यादा आपका वज़न है तो फिर पूरा चम्मच। और फिर अगर आपका वजन 100 किलो से ज्यादा है तो फिर बड़ा पूरा चम्मच। पुराने जमानों में शादी के वक्तों में दूल्हा दुल्हन की जेब में पोटली बना के ज़ीरे की रखी जाती थी ताकि उन वक्तों में कोई भी शैतानी चीज इनको आकर ना छू सके। जबकि आज के ज़माने में भी कई लोग छोटी छोटी पोटलियां ज़ीरे की बनाकर उसमें सूरह फलक 3 मरतबा पढ़ के घर के चारों कोनों पे रखा करते हैं, जिसके ज़रिए घर से नहूसत के साए भी दूर रहते हैं, घर में बेशुमार बरकत भी रहती है। मैं अपनी ज़िंदगी में कई शानदार और कामयाब तरीन लोगों से मिला हूं जो अपने घरों में ज़ीरे की धूनी दिया करते हैं। इनका यह मानना है कि कोयले के ऊपर ज़ीरे को जलाकर इसकी धूनी घर में देने से घर में खूब सारी बरकत आती है और बहुत पैसा आता है। ज़ीरे का पानी बेशक कोई साइड इफेक्ट तो नहीं देता, लेकिन आपको हरगिज़ इसे रात को सोते वक्त नहीं पीना है। बस इसकी वजह सीधी सी है कि जब भी आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो पेशाब आपका खुल कर आता है, तभी तो आपका वजन कम हो पाता है। जिस तरह मैंने कहा कि ज़ीरा नहीं ये हीरा है, और भी तरह के कई हीरे मोती होते हैं। दुआओं के मोती भी तो होते हैं। पूरी दुनिया के किसी भी कोने से आप मुझे देख रहे हैं, जाइए कमेंट्स में जाइए, रोशनी दुआई लिस्टों में अपना नाम ज़रूर शामिल करवाइए।
अब के बार जीरे का पानी तैयार करने का एक पावरफुल तरीका अपने पास नोट कीजिए। जीरे को सौंफ के साथ अब की बार हम इसमें गुड़ भी शामिल कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें नींबू का रस, पुदीने के पत्ते और 4 से 5 लौंग भी शामिल कर रहे हैं। ये कहवा वाकई उन लोगों के लिए है जिनका वजन वाकई बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, या फिर उन लोगों के लिए है जिनके पास वक्त कम है या वजन कम करने की उन्हें बहुत ज्यादा जल्दी है। जीरे के इस पानी को पीने के बाद आप थोड़ी देर जाकर वॉक जरूर कीजिए ताकि इसकी तवानाई जिस्म के हर आज़ा तक खून के जरिए से पहुंचती रहे। इंशाल्लाह चंद ही दिनों के इस्तेमाल के बाद आपकी आंखों के सामने देखते देखते आपका वजन कम होता चला जाएगा। आप जीरे के पानी पर खास तौर पर पड़े जाने वाले वज़ाइफ अपने पास नोट कर लीजिए। अगर आपके वजन का हिसाब किताब कुछ ज्यादा ही बिगड़ा हुआ है तो या हसीबो पढ़िए, या कय्यूम या कादिरो, हर कदम पे पढ़िएगा जब जीरे का पानी पीने के बाद आप वॉक पर जाएं, या खालिक या खबीर 100 मरतबा पढ़िए। जीरे के किसी भी तरह के पानी के ऊपर दम करके पीजिए, फिर देखिएगा कैसे नताइज आपको आला और बेहतरीन मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रोशनी सेंटर की इन कोशिशों से, इन वीडियो से लाखों लोग रोजाना पूरी दुनिया में मुस्तफीद होते हैं। आप भी अपनी जिंदगी की मुश्किल तरीन मुश्किल को उठाइए और रोशनी सेंटर पाकिस्तान चले आइए। इंशाअल्लाह आपको रोशनी में तो मैं ला कर रहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।